today we will start with chapter number 17, मदर टेरेसा। हम मदर टेरेसा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या थे, यंग नन थी। वो यंग एज में नन बन गई थी। ठीक है, वो देखभाल करती थी बच्चों की। और कब वो बॉर्न हुई थी, 1910 में वो बॉर्न हुई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा वॉज बॉर्न an Albanian Indian Catholic nun who founded a missionary of charity in 1950. ठीक है, she was born in Skopje at the time part of the Ottoman Empire. After 18 years she moved to Ireland and then to India. ठीक है, वो कैथोलिक नन थी। ठीक है, फिर वो आयरलैंड आई, आयरलैंड से वो कहाँ मूव करी, इंडिया, where she lived most of her life. The anniversary of her death is her feast day. ये ज़्यादा उन्होंने जो अपनी लाइफ है ज़्यादातर कहाँ पे बिताई, इंडिया में बिताई। ठीक है, जब उनकी डेथ एनिवर्सरी थी तो उनका क्या कहते हैं, फीस्ट डे कहते। नाउ लेट्स स्टार्ट। मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन 1910. शी बिकेम अ नन एट वेरी यंग एज. शी वॉज सेंट टू इंडिया टू टीच इन अ कॉन्वेंट इन कोलकाता। जो मदर टेरेसा थी वो कब बॉर्न हुई थी, 1910। ठीक है, वो बहुत यंग एज में ही क्या बन गई थी, नन बन गई थी। उनको इंडिया भेजा गया टीच करने के लिए। और कौन से स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल था कोलकाता में। While she was teaching, Mother Teresa decided to serve God. She began to look after the sick and the poor. ठीक है, उन्होंने डिसाइड करा कि वो टीच करेंगी गॉड के बारे में। ठीक है, उन्होंने क्या करा, स्टार्ट करा पुअर पीपल और जो सिक लोग तो उनका देखभाल करना। आफ्टर सम टाइम शी लेफ्ट द कॉन्वेंट एंड स्टार्टेड द मिशनरी ऑफ चैरिटी। ठीक है, उन्होंने अगर कॉन्वेंट से तो उन्होंने मतलब वहाँ उन्होंने पढ़ाया नहीं और उन्होंने अपनी एक मिशनरी शुरू करी जिसे कहते हैं मिशनरी ऑफ चैरिटी। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज निर्मल हृदय एंड शिशु भवन। इन्होंने निर्मल हृदय और शिशु भवन भी ओपन करा। A few years later, Mother Teresa found Nirmal Hriday. It was a home for poor and the dying. Then she started home for homeless children. She is called Shishu Bhavan. She devoted her entire life for serving people. इन्होंने निर्मल हृदय खोला जो सिक पीपल के लिए और पुअर पीपल के लिए था। ठीक है, और फिर एक शिशु भवन खोला जहाँ पे कौन रहते थे, बच्चे, मतलब जो अनाथ बच्चे होते थे उनके लिए होता, जिनका कोई होम वगैरह नहीं होता था। ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ को ऐसे ही सर्व करके ऐसे ही इन्होंने अपनी लाइफ को बिताए। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सर्विस ऑफ द नन्स। ठीक है, नन्स क्या क्या सर्विस देती हैं। ठीक है, एक तो बीमार लोगों को देखती हैं और जो होमलेस बच्चे होते हैं उनको पालती हैं। अब एक एक करके पढ़ेंगे। लुक आफ्टर द सिक, feed the hungry, provide shelter to the homeless and teach the children who cannot go to school and look after the children whose parents have died. ठीक है, जो बीमार होते हैं उनको देखती है और जिनके पास खाना नहीं है वो खाना प्रोवाइड करते हैं, और जिनके पास होम नहीं है, those who are homeless, उनको होम प्रोवाइड करते हैं, और जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते उनको स्कूल भेजती है, और जिनके पेरेंट्स नहीं होते उन बच्चों की भी देखभाल ये करती है। Mother Teresa looked after everyone as a mother who looked after her child. Her life teaches us that we must love others with a pure heart. ठीक है, मदर टेरेसा बच्चों की देखभाल करती थी और हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए। ठीक है, जैसे उन्होंने अपनी लाइफ को सर्व करा हमें वैसे ही करना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए विद अ प्योर हार्ट। नाउ प्राइज एंड अवार्ड, उन्हें कौन कौन से प्राइज मिले और अवार्ड मिले। ठीक है, मदर टेरेसा गॉट नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1979 में। 1979 में उनको नोबेल पीस प्राइज मिला। द नेक्स्ट ईयर शी वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न। शी पास्ड अवे इन 1997। 1980 में उनको भारत रत्न मिला और 1907 में उनकी डेथ हो गई। टुडे द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इज हेल्पिंग पीपल इन ओवर 125 कंट्री। और अब इस टाइम 125 कंट्रीज में मिशनरी है जो ऐसे ही बच्चों की या होमलेस लोगों की हेल्प करती है। ठीक है, अब हम थोड़ा प्रीव्यू करेंगे चैप्टर का, हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। मदर टेरेसा बिकम अ नन एट वेरी यंग एज. शी फाउंड निर्मल हृदय एंड शिशु भवन. She devoted her entire life for serving people. She got a Nobel Peace in 1979. वो नन बनी बहुत ही यंग एज पे. फिर उन्होंने हृदय और शिशु भवन इसको ये ओपन करे
और इन्होंने क्या करा, बच्चों की जो अच्छे पुअर बच्चे थे या होमलेस बच्चे थे उनकी हेल्प करी, और इनको नोबेल पीस प्राइज़ कब मिला था, 1979 में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।